सो हेलो मेरी प्यारी सखियों, उम्मीद करती हूँ जहाँ भी होगी स्वस्थ होगी और मस्त होगी। तो इसी के साथ आज की वीडियो शुरू करते हैं कि घर चलाना आसान नहीं होता। रोज का बजट, रोज की ज़रूरतें और रोज वही सवाल, महीने की शुरुआत में पैसे कहाँ गए। दिल थक जाता है, हाथ में कुछ नहीं आता और सबको लगता है तुम तो घर पर हो, तुम्हारी कौन सी जिम्मेदारी है। और सीखेंगे पैसे बचाना कैसे नहीं, पैसे संभालना कैसे है। कल रात एक बहन ने मैसेज किया, बोली दीदी मैं घर संभालती हूँ पर पैसे संभालते हुए डर लगता है, खुद पे खर्च करने का हक तक फील नहीं होता। सोचो, जो औरों को संभालते संभालते खुद को बिखर जाती है, उसकी इमोशनल वैल्यू कौन गिनता है। ये वीडियो उसी हर हाउसवाइफ के लिए है जो चुप होकर घर चलाती है पर चुप होकर जीना नहीं चाहती। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं उन 3 कारणों की जिससे कि हाथ में पैसा नहीं टिकता, तो सबसे पहला पॉइंट है गिल्ट स्पेंडिंग। हाउसवाइफ खुद पर खर्च करने से पहले 10 बार सोचती हैं, लेकिन दूसरों के लिए खर्च तुरंत कर देती हैं। सेकंड पॉइंट है अनप्लाइंग मंथली फ्लो। घर चलाने की जिम्मेदारी है पर सिस्टम नहीं। विदाउट सिस्टम मनी लीक्स। और मैं बात करूं लास्ट पॉइंट की, जो कि है फाइनेंशियली बाउंड्रीज का ना होना। सबके लिए ओपन वॉलेट बन जाते हैं, खुद के लिए एम्प्टी पर्स। पैसे तब तक नहीं रुकेगा जब तक आप अपनी वैल्यू को इम्पोर्टेंस नहीं देंगे। अब अगर मैं बात करूं उन गलतियों की जो कहीं ना कहीं रोज रिपीट होती हैं। मिस्टेक 1, कैश आउट मेमोरी आउट। खर्च याद ही नहीं रहता। सेकंड मिस्टेक, सेल डिस्काउंट ऑफर ट्रैप। थर्ड मिस्टेक, मंथली वर्सेस वीकली स्पेंडिंग का फर्क ना समझना। हम समझते हैं हम पैसे बचाएंगे पर हम स्पेंड रिपीट सर्किल में घूमते रहते हैं। अब मैं बात करूं पैसे बचाने के 4 सबसे स्ट्रॉन्ग पिलर्स के बारे में। तो पहला पिलर है वीकली बजट सिस्टम, नॉट मंथली। अब मैं बात करूं पहले पिलर की, जो कि है वीकली बजट सिस्टम। इट मीन्स हमें अपना वीकली एक छोटा सा बजट लेके चलना है, ताकि लास्ट तक आते आते हम हौच पौच ना हो जाए ये सोचकर कि यार इतना पैसा हाथ में था और ये खर्च कहाँ हो गया। सो मंथ में 4 वीक्स होते हैं, अगर 1 वीक का हम पर्टिकुलर हिसाब रखेंगे तो ऑलमोस्ट 4 वीक का हम इजीली ट्रैक कर पाएंगे। अब बात करें हम अपने सेकंड पिलर की, जो कि है कैश एनवलप रूल। मीन्स किचन, वेजिटेबल्स, किड्स, पर्सनल, 4 एनवलप्स 4 लिमिट्स। अक्सर क्या होता है ना कि हम वैसे कुछ नहीं खरीदते हैं, लेकिन अगर हम कहीं गए हैं या कोई ऐसा ऑफर आ गया है तो फिर हम भूल ही जाते हैं कि हमें क्या खरीदना है और क्या नहीं। बस जो अच्छा लगने लगता है हम उस पर फोकस डालते हुए लेते जाते हैं। और आजकल ये जो क्रेडिट कार्ड का ज़माना है, उसमें तो हम भूल ही जाते हैं कि कैश हमें ही देना होता है। अब बात करूँ मैं थर्ड पिलर की, जो कि है एक्सपेंसेस डायरीज। ये एक महीने की हैबिट है, लेकिन इसमें ये रहेगा कि आपको दिमाग नहीं डायरी याद दिलाएगी। जो भी आपने लिया है, जो भी आपने वीकली परचेज किया है, उसको जस्ट राइट डाउन करें, ताकि आपको लास्ट में ये गिल्ट ना रहे कि आपने खर्च कहाँ किया। आपको आपका हिसाब क्लियर हो। अब बात करूँ मैं अपने लास्ट पिलर की, जो कि है पर्सनल पॉकेट मनी। यस, हाउसवाइफ का सेल्फ पॉकेट होना भी ज़रूरी है। रिस्पेक्ट वहीं से शुरू होती है जहाँ सेल्फ रिस्पेक्ट होता है। अब मैं बात करूं कि हम कैसे अपने मनी को सेव कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि लिस्ट लेकर ही बाजार जाएं। आपने जो भी बनाया है उसके ऊपर अननेसेसरी की चीज़ें ना खरीदें, क्योंकि आप मार्केट है, मार्केट में हज़ारों ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी यूज़ ही भी नहीं है, बट आपको अट्रैक्ट कर सकती है। बट आपको अपने ऊपर कंट्रोल रखना है। सेकेंड पॉइंट, हर महीने में एक बार नो बाई वीक जरूर रखना है। मीन्स ठीक है, आप हर हफ्ते कुछ ना कुछ खरीद रहे होंगे, लेकिन एक हफ्ता ऐसे रखिए जिसमें सिर्फ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स खरीदे जाएं, नन अदर थिंग्स। मीन्स कोई और ऐसी चीज़ ना खरीदी जाए जिससे कि एक वीक आपको लगे कि आपने कुछ भी नहीं खरीदा है। नंबर 10, किड्स के लिए टॉय रूल्स बनाएं। मतलब ऐसा नहीं है कि आप उसको मार्केट लेके जा रहे हैं और वो जो भी बोल रहा है आप उसे दिला रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जो रूल्स हमारे लिए हैं वो ऑब्वियस सी बात है बच्चों के लिए भी अप्लाई होने चाहिए। अब बात करती हूँ मैं अपने फोर्थ पॉइंट पर, हर खर्च पर सवाल, ज़रूरत या जस्ट फीलिंग। मीन्स अगर आप कुछ ऐसे अननेसेसरी ले भी रहे हैं, एक क्वेश्चन अपने आप से ज़रूर कीजिए कि ये आपको ज़रूरत है या बस आपको फील हो रहा है कि खरीदना है, आप बस इसलिए खरीद रहे हैं।
एंड लास्ट पॉइंट इज कि महीने में 2 दिन ज़ीरो स्पेंडिंग डे ज़रूर रखिए। जैसा कि मैंने बताया ना कि वीक में तो आप एक रख ही रहे हैं जिसमें कि आप सिर्फ़ और सिर्फ़ वेजिटेबल्स और फ्रूट्स लेंगे, बट महीने में 2 दिन ऐसे रखिए जिसमें आप सच में कुछ नहीं खर्च कर रहे हैं और ना ही कुछ ले रहे हैं। क्योंकि बहुत बार ऐसा चल जाता है कि अगर हम 2 से 3 दिन वेजिटेबल्स और फ्रूट्स भी ना लेना, तो हमारी गृहस्थी चल जाएगी। सो पैसा बचाना सिर्फ़ हैबिट नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट का तरीका है। और आप घर चलाती हैं, आप परिवार बनाती हैं और आप डिज़र्व भी करती हैं कि पैसा आपके डिसीज़न का हिस्सा बने। आज से वादा कीजिए, मैं अपने लिए बचाऊँगी, अपने लिए सोचूँगी और अपनी वैल्यू को खुद डिफ़ाइन करूँगी। अगर आप भी एक फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हाउसवाइफ़ बनना चाहती हैं, तो कमेंट ज़रूर करें, आई डिज़र्व रिस्पेक्ट। तो मैं कोशिश करूँगी कि अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं और भी चीज़ें लेकर आऊँ जो कि सेविंग से रिलेटेड हों। सो होपफुली आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ डेफिनेटली शेयर करें। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सब अपना ध्यान रखें। बाय बाय, टेक केयर।